राजधानी लखनऊ में मुस्लिम इज्तिमाई निकाह कमेटी उत्तर प्रदेश द्वारा सामूहिक निकाह कार्यक्रम का 19वां आयोजन किया गया। कमेटी का हेड ऑफिस चार मीनारी मस्जिद के पास खाला बाजार में स्थित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ती दहेज प्रथा, फिजूल खर्ची और महंगी शादियों के चलन को खत्म कर सादगीपूर्ण निकाह को बढ़ावा देना रहा। कमेटी के अध्यक्ष सलीम अहमद रायनी ने बताया कि आज के दौर में महंगी शादियों और दिखावे की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी में बड़ी बाधाएं आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि दहेज और अत्यधिक खर्च ने निकाह को कठिन बना दिया है। महंगे मैरिज हॉल और भव्य आयोजन समाज पर बोझ बन रहे हैं। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी फहीम सिद्दीकी ने समाज के सक्षम लोगों से अपील की कि वो सामूहिक निकाह जैसे आयोजनों में सहयोग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बेटियों की शादी हो सके। कार्यक्रम में वक्ताओं ने दहेज प्रथा को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए इसे खत्म करने का आह्वान किया। यह आयोजन समाज को ये संदेश देता है कि सादगीपूर्ण निकाह ही सही दिशा है और इससे ही समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिलदार हुसैन की इस रिपोर्ट में देखें सामूहिक निकाह की पूरी झलक, समाज को दिया गया संदेश और लोगों की प्रतिक्रिया। समाज से जुड़ी सकारात्मक खबरों के लिए जुड़े रहे समय चक्र टाइम्स के साथ। देखिए, ये हमने जो कार्यक्रम किया है वो इंसानी जिंदगी में एक नए परिवार की शुरुआत होती है जिसको निकाह शादी गौरी कहते हैं। एक नया परिवार जन्म लेता है। दो दो अनजान लोगों की एक दूसरे से मुलाकात होती है और एक दूसरे से करीब हो जाते हैं। ये निज़ाम कुदरत है। ये हमेशा से रहा है कि ये निकाह और शादी और गौरी ये एक ऐसा अमल है जिसे दुनिया के सारे लोग इसको एहतराम और इज्जत से देखते हैं। यही जब निकाह और भौरी के अलावा होता है तो उसे घृणा की निगाह से देखा जाता है, बुराई की निगाह से देखा जाता है, बुरा। तो हमारा मिशन जो है वो निकाह और शादी को इंसानियत के दायरे में इंसानियत की मेल मोहब्बत, मियाँ बीवी के मजबूत रिश्ते को मजबूत करने के इरादे से उनके से हम ये शादी 19 साल से कर रहे हैं। हमने जब शुरू किया था तो हमने ये शादी की। उस वक्त लखनऊ में कोई शादी नहीं करता था। हमने सबसे पहले अपने बेटे की शादी की, फिर अपने नातिन की शादी की, फिर अपनी पोती की शादी की। इसी इज्तिमाई शादी में सबसे पहले हमने अपने परिवार से शुरू किया और आज हमारे साथ एक अच्छी खासी तादाद गरीबों की, परेशान हालों की, वो मजलूम बच्चियों की जिनके माँ बाप नहीं है या जिनका कोई सरपरस्त नहीं है, आज वो उनके निकाह कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा भी रहा है कि पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर और डॉक्टर, टीचर और प्रिंसिपल ने भी निकाह किए। कोई दहेज नहीं, किसी तरह की कोई मांग नहीं, शादी की और लड़कियों को ले गए, मियाँ बीवी के मजबूत रिश्ते को निभा रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में इल्म की कमी है, पढ़ाई और तालीम की कमी है। इस कमी की वजह से हमारे समाज में शादी ब्याह निकाह इसमें कुछ गैर इंसानी हरकतें शुरू हो जाती हैं जो इंसान को बर्बाद करने वाली, तबाही वाली। उसका नतीजा है कि समाज में टकराव होने लगा मियाँ बीवी के बीच और नौबत जहां तक आ जाती है कि तलाक हो जाती है। तलाक, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आपके यहाँ वो हलाला होता है। नहीं, हलाला कोई चीज नहीं है। हलाले पर नबी ने लानत भेजी है। हलाले का मतलब ये नहीं कि एक बार आप किसी से शादी करिए और शादी। हलाले को अल्लाह के रसूल ने अच्छा नहीं समझा है। इसीलिए कहा गया है कि जब औरत अलग हो जाए, औरत को आप तलाक दे दे तो वो आजाद है।
वो किसी से भी शादी कर सकती है। लेकिन शादी का मतलब ये नहीं तो मजाक हो रहा है आज कि वो बूढ़े से शादी और अपने देवर से शादी और सुबह तलाक। ये कतई ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिससे भी अगर औरत तलाक हो गई तो अब वो आपके ऊपर हराम हो गई। वो औरत कभी भी उसका शौहर बढ़ जाए, वो आपसे राजी हो तो आपसे दोबारा वो शादी कर सकती है। लेकिन कहाँ ऐसा होगा जो औरत शादी कर लेगी दूसरी, वो इंतजार आपके इंतजार में बैठेगी कि साहब वो मर जाए तब हम दे। तो ये हलाला वलाला कोई चीज नहीं है, हलाला इस्लाम में है। मुस्लिम इज्तिमाई निकाह कमेटी लगभग 19 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। आपने अभी तक आपकी कमेटी ने लगभग कितने निकाह कर चुके हैं इस 19 सालों में? 19 सालों में हमने बहुत मेहनत की, क्योंकि बिगाड़ है और शादी को ठीक नहीं समझते लोग इज्तिमाई शादी में। तो हम बड़ी कोशिश के बाद करीब 500 निकाह हमने किए हैं। 500 के लगभग निकाह हमने किए हैं। अब अब लोग ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं और हमारे अलावा भी अब और तीन तीन जगह शादियां हो रही हैं, इज्तिमाई निकाह हो रहे हैं। तो निकाह में हम कामयाब हुए। आगे बात बढ़ रही है, आगे काम हो रहा और मुझे उम्मीद है कि आगे और ज्यादा होगा। सर, आपके सामने क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? इस कार्यक्रम को करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि परेशानी हमारे सामने ही है। परेशानी ये है कि ये जो जात बिरादरियां और इनके अंदर जो टकराव है वो एक ही तो हम इसको चाहते हैं ये खत्म हो। और किसी भी बिरादरी और किसी बिरादरी, देखिए बिरादरी कोई चीज नहीं होती। बिरादरी तो शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए, वो हिंदुओं में भी होती, मुसलमानों में होती। लेकिन इसमें सबसे खराब बात यह है कि बिरादरी के नाम पर ऊंच नीच। अब अगर कोई लड़की किसी किसी दलित की है और वो अगर किसी बड़े बड़े जो अपने को पठान और सैयद मुगल और पंडित कहता है, ये बात इंतहाई खराब है। क्योंकि सारे लोग इंसान हैं और सारे लोगों को खुदा ने पैदा किया है और सारे लोगों को जमीन पर मरना है। जितने दिन हम इस जमीन पर रहेंगे वो जमीन आखिरत की खेती है। खेती होती ना, खेती में जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो जो हम बो रहे हैं अच्छा बुरा वही हम काटेंगे। तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, कभी नहीं इजाजत देता है कि औरतों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर जुल्म किया जाए। और जहां जुल्म होता है, जालिम का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है। धर्म के नाम पर आज बात समाज में बंटवारा है, टकराव है, लड़ाई है, घरों घरों के अंदर फसाद है। तो मैं चाहता हूं, मैं इंसानियत का पैगाम देता हूं कि सारे इंसान इंसान है और इंसानियत का तकाजा है कि हम एक दूसरे की मदद करें, मिलजुल के रहें और जुल्म और जाति अपनी तरफ से ना होने दें। और तमाम लोगों को जो आपके बीच दूसरे मजहब के लोग रहते हैं उन्हें आप साथ जोड़िए। मेरे साथ देखिए सरदार जी बैठे हुए हैं और तमाम मजहब के लोग बैठ जाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं, हम इनके यहाँ जाते हैं। तो जो शादी है ये एक नया परिवार, एक नए दो लोगों की जिंदगी को बनाने के लिए होती है। क्या सर, आपको अभी तक किसी प्रकार की सहयोग सरकार से सहयोग किया जा रहा है इस कार्यक्रम में? हाँ, हमने हमने अभी तक, मैं एलानिया कहता हूँ, मैंने सरकार से कभी नहीं लिया। इन शादियों में मैंने सरकार से कभी कोई मदद नहीं ली है। 19 साल में मैं यहाँ कह रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार से हमने कोई पैसा नहीं लिया है। ये हमारे सामने दिक्कत भी नहीं है, इसलिए कि ये जो सामान देख रहे हैं आप, ये दहेज नहीं है। ये तो बच्चियों को हिंदी में कहते हैं आप क्या, कन्यादान। हमारे यहाँ गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, इसकी कोई वापसी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ समाज में जो सामान दिया जाता है वो दिया जाता है व्यवहार। व्यवहार का मतलब आप हमारे यहाँ 500 दिए हैं तो आपके 600 दिए, ये हराम है। मैं कहता हूँ ये ब्याज है, हराम है, गलत है, इस्लाम में ये नहीं है, इसको खत्म होना चाहिए। देखिए, जैसा कि अभी आपको हमारे अध्यक्ष जी सलीम रहनी साहब ने बताया कि इस प्रोग्राम को वो 19 साल से कर रहे हैं।
और उनकी उम्र को देखते हुए माशाल्लाह इतनी मेहनत करना और इस तरह का काम का अंजाम देना वाकई काबिल फख्र काम है। आज हम सब लोगों से पहले भी हम सब लोगों से कह चुके हैं और फिर हम ये सबसे इल्तिजा करना चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, निकाह को आसान करें। निकाह वाकई हमारे मजहब के अंदर, इस्लाम के अंदर बहुत ही आसान है, जिसको कि हमारे लोगों ने बहुत सख्त बना दिया है। बड़ी बढ़िया शादियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गरीब बच्चियां जो है, किसी घर में 4 बेटी हैं, किसी घर में 3 बेटी हैं, किसी घर में 2 बेटी हैं और उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो हमारे आप लोगों से यही गुजारिश है, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, इस तंजीम से ज्यादा लोग जुड़े ताकि इस तंजीम को और आगे बढ़ाए। और ये जो निकाह आज हमारे वहाँ कम से कम 10 लोगों का हुआ है, ये और बड़े तादाद में हो गए और इसको हम लोग आगे बढ़ाए। तो हम ये आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि इस तरीके को और आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मुस्लिम इज्तिमाई निकाह कमेटी का 19वां सम्मेलन है और जैसे अभी सलीम साहब ने कहा 500 निकाह से ज़्यादा ही हो चुके हैं, मगर जब हम लोग इस अमल में आए तो आज हमारे 287 निकाह पूरे हो रहे हैं लिखा पढ़ी के हिसाब से। ऐसे तो न जाने सलीम साहब हम लोग मिलकर साल काम करते हैं, दवाइयों देने का काम, राशन देने का काम हमारे सलीम साहब घर घर पहुंचाते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं सलीम साहब। अभी जैसे एक सवाल किया कि सरकार से, हम लोग सरकार से कुछ चाहते भी नहीं, कुछ लेना भी नहीं चाहते हैं। जो सरकार मदरसों को देती है तो वहां अपना दखल चलाती है। हम अपने इस इज्तिमाई निकाह कमेटी में सरकार का दखल नहीं चाहते हैं और ये सबके सहयोग से, सबके प्यार मोहब्बत से ये काम हो रहा है। इसमें हमें किसी की जरूरत नहीं है, सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार के लोग, बहुत लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हमारे बगल में, सब हमें सपोर्ट करते हैं। हमारा काम बाखूबी अंजाम हो रहा है, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। और हमारे सलीम साहब का कहना है कि अपनी बात कहना, मांगना किसी से नहीं, जिसको देना है वो खुद देगा, क्योंकि मेरा काम नहीं। अगर वो अच्छा काम करे तो अल्लाह ताला उसको उसका अजर देगा। सलीम साहब कहते हैं अपना मैसेज दे दिए और आगे बढ़िए। तो ये सबने जो है, सबकी मोहब्बत से ये जो तोहफे हैं ये लोगों ने दिए हैं, ये इंतजाम सबके सहयोग से है, सब लोगों के सहयोग से हो रहा है। हम लोग एक डाकिया है, डाकियों वाला काम है कि किसी ने कुछ दिया तो वो हम लोग ने उसके घर मैसेज पहुंचाना। ये आप लोगों का मैसेज है जो हम लोग ने यहाँ पे पहुंचा दिया। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं है। और दुआ करिए कि हम लोग इस काम को और आगे बढ़ाएं। इज्तिमाई निकाह कमेटी में लोग आने से परहेज करते हैं, सारा साल आते हैं, भाई साहब मेरी लड़की की शादी है, मदद करा दी है। हम लोग कहते हैं कि राब्ता करिए, राब्ता नहीं करेंगे, मगर उनको इज्तिमाई शादी से नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इज्तिमाई शादी और जोरदार हो, क्योंकि हमारे सलीम साहब ने कहा था कि साल में 2 दफे करेंगे। सारा साल हम लोग कोशिश करते हैं, लोग राब्ता नहीं करते। आखिरी में भी हम लोग ये होता है कि 8, 10, 12 जो भी रिश्ते होते हैं, आखिरी में हम लोग उसको बाखूबी अंजाम देते हैं। और हम लोग सब लोग मिलकर, जैसे शजा कुरैशी हमारे बहन जी बैठी है, सब लोग एक दूसरे की तस्वीर के दाने हैं। महिमा सिंह साहब है, सब लोग जुड़े रहते हैं। इरफान साहब भी आ गए हैं, बहुत बाबू प्रपति के बेटे साहब हैं ये बात भाई भी आए, सब लोग तशरीफ लाए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आफाक साहब को, सलीम रानी साहब और पूरी टीम को, जिसने जिस तरह की इस प्रोग्राम में मदद की है, सबको एक सामाजिक और उसके नाते शुक्रिया अदा करूंगा कि घर बसाने का सबसे अच्छा काम है कि आप लोगों ने पहल की, आगे आए और लगातार करते आए हैं। वैसे तो इस्लाम धर्म में क्या, हर धर्म मानता है कि शादी बहुत ही संजीदगी से, और मस्जिद में भी निकाह हो सकता है, 5 लोगों में भी निकाह हो सकता है, लेकिन हमें ये भी जागरूकता इस मौके पर फैलानी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी कि हम लोग जितना कम हो सके, कम खर्चे में अपने प्रोग्राम करें। आज जरूरत है हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन की, अच्छे रोजगार की, अच्छा इंसान बनने की, जिससे घर खानदान तरक्की करे, देश तरक्की करेगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो मिसाल है ईरान की, कि ईरान ने एजुकेशन अपने लोगों को मुहैया कराई, ज्यादातर लोग मुहैया हुई अमेरिका की तमाम पाबंदी के बावजूद। जब लोग कहते थे अमेरिका के सामने ईरान कहीं नहीं टिक सकता, लेकिन ईरान ने इतनी करेंसी कम होने के बावजूद भी जो मेहनत की एजुकेशन में, जो मेहनत की अपने लोगों को तालीम में, तरक्की में, आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो कैसे जवाब जो हुआ है इसमें। और आप सबसे लोग क्या योगदान चाहते हैं, योगदान किस तरह का रहता है? मैं तमाम लोगों से, जहां तक मेरी बात पहुंचे, उन लोगों से मेरी यही अपील है कि जिससे जो बन हो पाए, अगर एक जोड़ा मिला सकते हैं शादी निकाह के लिए तो आप आगे बढ़िए,
उनका निकाह कराइए। अगर आपसे जो मदद हो सके, थोड़ी भी मदद हो सके, निकाह में की बहुत सुन्नत है, लेकिन कहीं कोई काम ऐसा भी है कि वाजिब से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो है कि लड़का लड़की बालिग हो जाएं, जितनी जल्दी हो सके वो निकाह में आ जाएं, जिससे तमाम जब निकाह होता है तो तमाम बरकतें होती हैं। उस वक्त तो तमाम उलमा किराम कहते हैं कि जो दुआ मांगेंगे वो भी कबूल होगी। मैं आप लोगों के जरिए जहां तक ये बात पहुंचे, सबसे मेरी यही गुजारिश और निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और ऐसे प्रोग्राम को बढ़ावा दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का घर बसे और तमाम जो बुराइयां समाज में फैली हैं उनको रोकने में ऐसे प्रोग्राम मदद कर सके।